हुकूमत जीत गई, ताजर हार गए। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ गल्ला मंडी के ताजरों ने हड़ताल खत्म कर दी। फैसलाबाद में आड़तियों ने 3 दिन हड़ताल की, मगर मुतालबात न माने गए। मुल्क भर की गला मंडियों से फोकल पर्सन मुकर्रर करने के बाद कमेटी तश्कील दे दी गई, जो अगले लाहा अमल का ऐलान करेगी। मज़ीद तफसीलात फजील अहमद की रिपोर्ट में देखिए। गल्ला मंडी के आड़तियों की जानिब से दालों और चावल पर 2.5% विद होल्डिंग टैक्स के नफाज के खिलाफ मुसलसल 3 दिन हड़ताल की गई। 31 जुलाई से 2 अगस्त तक आड़तियों की जानिब से गल्ला मंडियां मुकम्मल बंद रखी गईं और विद होल्डिंग टैक्स को वापस लेने का मुतालबा किया गया, मगर हुकूमत की जानिब से मुतालबात न माने गए। 3 दिन के बाद गल्ला मंडी की हड़ताल खत्म कर दी गई और होल सेल का कारोबार दोबारा शुरू हो गया। आड़तियों का कहना है कि 3 दिन हड़ताल की काल थी, जो खत्म कर दी। अगला लाहे अमल कमेटी तय करेगी, जिस पर मनवन अमल होगा। अभी हाल ही में हमारी जो मीटिंग हुई है वो तमाम दोस्तों की, उसमें जो तय पाया है कि तमाम पाकिस्तान की मंडियों से एक एक नुमाइंदा जो है ना जी, वो लिया जाए और वो वहाँ पे एक जगह पे लाहौर में या कराची में या फैसलाबाद में सब अजलास होगा 6 अगस्त को, उसमें लायामल बनाया जाएगा। जो भी फैसला होगा तो फिर लंबी हड़ताल पे जाएंगे, तो इंशाल्लाह लंबी हड़ताल होगी। आड़ती कहते हैं अगर मुतालबात अब भी न माने गए तो गैर मुआयना मुद्दत के लिए हड़ताल की जाएगी। कैमरा टीम के हमरा फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। टोबा टेक्सिंग में एलपीजी के महंगे दामों फरोख्त अरूज पर पहुंच गई। दुकानदारों ने सरकारी रेट लिस्ट को सिर्फ कागज का टुकड़ा समझ लिया। एलपीजी की फी किलो कीमत 237 रुपए, लेकिन वसूल पौने 300 रुपए तक जारी है। इस हवाले से तफसीलात इस रिपोर्ट में। टोबा टेक्सिंग में मनमाने दामों पर एलपीजी की फरोख्त जारी। शहरियों का कहना है कि गैस की कीमत में इजाफा होने के बाद 11 किलो 800 ग्राम के घरेलू सिलेंडर की कीमत 2796 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन गैस महंगी होने के बावजूद भी ओगरा के मुकर्रर करदा निर्खों पर दस्तयाब नहीं। मार्केट में सिलेंडर 3300 से 3400 रुपए में फरोख्त हो रहा है। हुकूमती निर्खों पर अमल दरामद कराने में इंतजामिया की कारकर्दगी सिफर है। घरेलू सिलेंडर है मुझे 3400 रुपए का मिला है, लेकिन जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है उनकी कारकर्दगी बिल्कुल जीरो है। इस कौम पे इनकी हालत जार पे रहा को पहले ही बहुत महंगाई है, लोगों को आटा नहीं मिल रहा, रोटी नहीं लोग पका सकते, महंगाई लोगों की आम पहुंच से दूर है। वो आप कम किया जाए प्राइस को एलपीजी को, तो ताकि ये जो एलपीजी लोगों की पहुंच से बाहर ना जा सके। शहरियों का कहना है कि जिले इंतजामिया ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक गैस की फ्राहमी यकीनी बनाए ताकि गरीब शहरियों को कुछ रिलीफ मिल सके। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ अहमद नदीम, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। हुकूमत पंजाब की तमाम तर कोशिशें नाकाम, चिकन के कम ना हो सके दाम। फैसलाबाद डिवीजन में सुस्त तरीन मुर्गी की मुसलसल ऊंची उड़ान। इस रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद में चिकन की कीमत मुसलसल ऊपर, 600 का हिंसा अबूर करने के करीब। फी किलो कीमत 595 रुपए हो गई। सब्जियां, आलू, प्याज, टमाटर की भी सेंचुरी पे सेंचुरी। सब्जी और फल के सरकारी निर्ख से इजाफी वसूल करना दुकानदारों ने अपना हक समझ लिया। इंतजामिया और मार्केट कमेटी ने चुप साध ली। जंग में भी चिकन की कीमत बेकाबू, 4 रुपए इजाफे के बाद 595 रुपए फी किलो हो गई। मार्केट में 650 रुपए फी किलो तक दस्तयाब। सब्जी और फलों की कीमतों में भी दुकानदारों की मनमानियां जारी। लीमू, अदरक 6 सेंचुरियां पार कर गए। महंगाई से आम सारिफ मुश्किलात का शिकार। इंतजामिया की कार्रवाइयों को नाकाफी करार दे दिया। चिनियोट में भी चिकन के साथ सब्जी और फ्रूट कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। लहसुन 440 रुपए की बजाय 500 रुपए, सेब गाचा अव्वल 210 की बजाय 300 रुपए फरोख्त होने लगा। शहरियों के भी शिकवे शिकायत बढ़ने लगे। कहते हैं मुनाफाखोर और जखीरा अंदोज मुतहरिक, जबकि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स मार्केट से गायब हैं। टोबा टेक्सिंग की मार्केट कमेटी ने भी चिकन, सब्जियों और फलों की कीमतों का तयन कर दिया। चिकन 3 रुपए इजाफे के बाद 594 रुपए फी किलो हो गया। सब्ज मिर्च की सरकारी कीमत 98 रुपए, मार्केट में 150 रुपए किलो फरोख्त। केला 125 रुपए दर्जन, सेब 260, गरमा 110, आड़ू 230 रुपए किलो में बिकने लगा। छोटे शहर बड़ों से महंगे निकले। अहमदपुर सियाल में सब्जियां, फल और चिकन की कीमतें अवामी पहुंच से दूर। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 650 रुपए फी किलोग्राम में बेचा जाने लगा। कद्दू 300, करेला भिंडी 200, बैंगन 160 रुपए फी किलो फरोख्त। शहरी फट पड़े। कहते हैं इंतजामिया की तवज्जो सिर्फ बड़े शहरों पर है, छोटे शहरों में भी चेक एंड बैलेंस का कोई निजाम मौजूद नहीं। जंग के काश्तकारों के लिए अपनी जमीनों में आपाशी खड़ा इम्तिहान बन गई। बिजली महंगी, सोलर ट्यूबवेल मिले नहीं, किसान कार्ड का वादा भी वफा ना हो सका। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। महंगी बिजली के 22 ट्यूबवेल्स के बिल लाखों में आने लगे। हुकूमत रिलीफ फराहम करने में नाकाम। किसान कार्ड, ट्यूबवेल के लिए सोलर सिस्टम की बातें भी हवा में उड़ गईं। फसलें काश्त करना काश्तकारों के बस से बाहर होने लगा। सिलई सदर किसान इत्तेहाद वाजिद नौल का कहना था कि मौजूदा सूरत हाल के बाइस आम काश्तकार तबाहली का शिकार हैं। अब खेती बाड़ी नामुमकिन होती जा रही है। आम शहरी
बेचारा किसान और बिलखसूस छोटा किसान, उसका बिल्कुल कोई पुरसाने हाल नहीं। मेहरबानी फरमाकर किसानों को रिलीफ दें ताकि किसान खुशहाल हो सके। अगर किसान खुशहाल होगा तो ये मेरा मुल्क खुशहाल होगा, और मुल्क खुशहाल होने की सूरत में मुल्क दिन रात चुगनी तरक्की करेगा। किसानों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत बिजली के बिल्स में रिलीफ की फरहमी के अलावा ट्यूबवेल्स को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने के प्रोजेक्ट पर भी काम तेजी से मुकम्मल करे। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, छुट्टी 41, झंग। तारीखी शहर झंग को निखारने का मंसूबा अफसरशाही की भिंड चढ़ गया। इंतजामिया अपना ही घर संवारना भूल गए। सेशन कोर्ट और डिप्टी कमिश्नर हाउस की दीवारों के रंगरोगन का काम ना हो सका। तफसीलात इस रिपोर्ट में। झंग की ताज़ीन और आराइश का मंसूबा मुकम्मल करने की डेडलाइन तो गुजर गई, मगर काम मुकम्मल ना हो सके। शहर की सिर्फ चंद दीवारें रंगो रोगन की गईं और चंद मॉडल नस्ब हुए, जबकि इंसाफगाह और जिले इंतजामिया का घर ही नजरअंदाज कर दिया गया। मुतअद्दिद इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स के लिए LED पैनल भी ना लगाए जा सके। शहरी कहते हैं इंतजामिया की अदम दिलचस्पी से शहर का हुस्न मान पड़ गया है। जंग के हवाले से ये बात करना चाहता हूँ कि जो इन्होंने खूबसूरती के हवाले से जो काम शुरू किया था, इन्हें उसमें थोड़ा और तरक्की करनी चाहिए, क्योंकि ये जो इन्होंने काम किया था वो सारा फिर वही ख़राब हो गया। चौक चौराहों को सजाना चाहिए, दीवारों को रंग करना चाहिए। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो जंग में ये जो सफाई वाले जिनकी ड्यूटी है, ये जो अफसर हैं वो बिल्कुल ही सुस्त हैं। वो जो काम करवाते हैं उनमें भी कोई अच्छी खासी तब्दीली नहीं नज़र आ रही। जी चौक की ताज़ीन और आराइश का काम आगे बढ़ सका, ना ही टफ टाइल और क्रोन स्टॉल लग सके। कैमरामैन मोहम्मद अरबाब के साथ रमजान मिर्जा, सिटी 41, जंग। इंचार्ज मॉनिटरिंग टीम मलिक रज़ाक का जनरल अस्पताल गुलाम अहमदाबाद का दौरा। मलिक रज़ाक ने अस्पताल के इंतजामी अमूर का जायजा लिया। MS जनरल अस्पताल आसिफ शहजाद ने तमाम शोबाजात से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। मॉनिटरिंग टीम मलिक रज़ाक का जनरल अस्पताल गुलाम अहमदाबाद का दौरा। मलिक रज़ाक ने अस्पताल के इंतजामी अमूर का जायजा लिया। MS जनरल अस्पताल आसिफ शहजाद ने तमाम शोबाजात से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। इंचार्ज मॉनिटरिंग टीम मलिक रज़ाक का कहना था कि जनरल अस्पताल में मरीजों को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। जड़ावाला में मॉनिटरिंग इंचार्ज तहसील अस्पताल खान बहादुर डोगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। असिस्टेंट कमिश्नर सफदर शबीर, CO हेल्थ असफंद यार भी मौजूद थे। MPA खान बहादुर डोगर का कहना था कि अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी को पूरा कर दिया और बेड्स की तादाद में भी इजाफा किया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर सफदर शबीर बोले, तहसील इंतजामिया सेहत के हवाले से मजीद सहूलियात फराहम करने में अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। CO हेल्थ असफंद यार का कहना था कि अस्पताल की जल्द अपग्रेडेशन का काम मुकम्मल कर दिया जाएगा। CO हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर शहजाद खलील का डॉक्टर्स अस्पताल चिन्योट का दौरा, इमरजेंसी का मुआयना किया, मरीजों लवाहिकीन से फीडबैक लिया। डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ को मुकम्मल ड्यूटी यकीनी बनाने की हिदायत की। खबरदार, होशियार, ट्रैफिक हादसात मोहलिक तरीन बीमारियों से भी ज्यादा जानलेवा साबित होने लगे। ड्राइविंग के दौरान जरा सी लापरवाही आपको मौत के मुंह में धकेल सकती है। टोपा टेक्सिंग में एक माह के दौरान ट्रैफिक हादसात में 75 अफराद जान की बाजी हार गए। रिपोर्ट देखिए। 1112 ने जुलाई के महीने में टोबा रेसिंग में पेश आने वाले हादसात की रिपोर्ट जारी कर दी। एक माह के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 75 अफराद लुकमाए अजल बने। रेस्क्यू को पूरे महीने में 17,574 कॉल्स मौसूल हुई। 584 ट्रैफिक हादसात, 3026 मेडिकल इमरजेंसी, 99 क्राइम, जबकि 15 आग लगने के वाकयात पेश आए। रेस्क्यू ने जुलाई में 4208 इमरजेंसी डील की। 314 मरीजों को जिला भर से पेशेंट रेफरल सिस्टम के जरिए अलाइड अस्पताल फैसलाबाद मुंतकिल किया गया। जो हमें जुलाई के मंथ में टोटल जो कॉल्स थी वो अराउंड 8,000 के थी, जिनमें से टोटल जो इमरजेंसी कॉल थी वो 4,000 के करीब इमरजेंसी कॉल्स थी। इन इमरजेंसी कॉल्स में मुख्तलिफ थी, जिसमें रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, जिसमें रोड सबसे ज़्यादा जो बात थी वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में थी कि एक माह के अंदर 75 लोग 75 लोग वो एक्सपायर हो चुके हैं। उधर चिन्योट में जुलाई में ट्रैफिक हादसात में 7 अफराद जाम बहक हुए। एक माह के दौरान 518 ट्रैफिक हादसात रिपोर्ट हुए, जिनमें 644 अफराद जख्मी भी हुए। इनमें ज्यादा तादाद बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों की थी। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। अगस्त शुरू होते ही जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। फैसलाबाद भर में सब्ज हिलाली परचमों की बहार। कौमी परचम, छोटी झंडियां, बैजेस समेत बच्चों के लिए मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल सज गए। बच्चे बड़े सब जश्न आज़ादी मनाने के लिए खरीदारी में मसरूफ। रिपोर्ट देखिए।
में जश्न आजादी की तैयारियों में इस्तेमाल होने वाले सामान के स्टॉल सज गए। अमीरपुर बाजार में स्टॉल्स पर कौमी परचम, छोटी झंडियां, बैजेस समेत बच्चों के लिए मुख्तलिफ अशिया मौजूद है। शहरियों की बड़ी तादाद बच्चों के हमरा जश्न आजादी की खरीदारी में मसरूफ नजर आने लगी। शहरी कहते हैं दुनिया भर को पैगाम देंगे कि हम इस परचम के साए तले एक हैं। स्पेशली फैसलाबाद में जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर हैं, ठीक है ना। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जवानों के लिए इधर शॉपिंग हम कर रहे हैं, ठीक है ना। ये आपके सामने स्टॉल लगे हुए हैं क्योंकि ये इस दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और ये जो परचम है इसके साए के तले हम सब एक हैं। बच्चों के लिए खरीदने के लिए आए हैं हम 14 अगस्त के लिए, और झंडियाँ वगैरह, बैज वगैरह, कैप वगैरह ये खरीदेंगे। इंशाल्लाह हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था और ये मनानी चाहिए जश्न आज़ादी। फैसलाबाद के अमीरपुर बाजार की तरह हर शाहरा और सड़क पर हर साल की तरह जश्न आजादी के स्टॉल सज गए हैं, जहां शहरी जश्न आजादी के लिए खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब झंग, चिन्यूट और अहमदपुर साल में भी जश्न आजादी मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। जंग में यौम आज़ादी मनाने के लिए शहरी पुरजोश नजर आने लगे। जगह जगह आज़ादी स्टॉल्स सज गए। शाहराहों पर सब्ज हलाली परचमों की बहार आ गई। स्टॉल्स पर बच्चे बड़े सब खरीदारी करते हुए दिखाई दिए। रंग बिरंगे मलबूसात, कौमी परचम, झंडियां और बैजेस तवज्जो का मरकज बने हुए हैं, जबकि बच्चों के लिए खिलौनों के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। यौम आज़ादी एक बहुत खुशी का दिन है। 14 अगस्त हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था, तो बच्चे देख रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, झंडे ले रहे हैं, घर गलियां मोहल्ले सज रहे हैं। खास तौर पे हमारे रोड पे बहुत ज्यादा स्टॉल्स लगते हैं। चिन्योट शहर में भी 14 अगस्त मनाने के लिए खासकर छोटे बच्चों का जज्बा दीदनी है। बच्चों के लिए जश्न आज़ादी की मुनासबत से लिबास और नौजवानों के लिए शर्ट्स के स्टॉल्स भी लग गए। जी, बच्चों के लिए 14 अगस्त के लिए लेने आए हैं। ये जश्न आज़ादी के लिए बच्चे मांग रहे हैं। ये बच्चों के लिए पुन्नी ली है, कैचर ली है, चूड़ियां ली हैं, ऐसी चीजें ली हैं। अहमदपुर सियाल में भी शहरी यौम आज़ादी भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाने की तैयारी कर रहे हैं। कहते हैं 14 अगस्त को अपने वतन के साथ मोहब्बत का इजहार करेंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़रिए तमाम आज़ादी कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल मैचेस में तगड़े मुकाबले हुए। टोबा टेक्सिंग की वुमेन टीम ने फैसलाबाद को मात दे दी। इस रिपोर्ट में देखिए। एजुकेशन अथॉरिटी के ज़रिए एहतमाम चीफ मिनिस्टर आज़ादी कप हॉकी टूर्नामेंट वुमेन फाइनल टाकरा फैसलाबाद से टोबा ने 2-3 के मुकाबले में जीत लिया, जबकि बॉयज मैच में फैसलाबाद हॉकी टीम ने गोजरा को 3-2 के मुकाबले में शिकस्त दे दी। खिलाड़ियों का कहना था कि ऐसे टूर्नामेंट होंगे तो नया टैलेंट निखर कर सामने आएगा। मरियम नवाज का बहुत शुक्रगुजार, उन लोगों ने हमें खेलने का मौका दिया और मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो इस तरह ही ऐसे स्कूल में के मैच कराएं। और अदा करना है मरियम नवाज का, जिसने ये टूर्नामेंट करवाया और हमें इस टूर्नामेंट के विनर हुए। मैच में बतौर मेहमान खसूसी CEO एजुकेशन काशिफ ज़िया और डिविजनल स्पोर्ट ऑफिसर तारिक नज़ीर की शिरकत। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की गई। काशिफ ज़िया और तारिक नज़ीर ने कहा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर तमाम स्कूलों में खेलों के मुकाबले करवाए जा रहे हैं। अक्टूबर के अंदर से दोबारा से स्पोर्ट्स एक्टिविटी स्टार्ट होने जा रही है। स्केड्यूल हम बना रहे हैं, इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे ताकि जो बच्चे स्पोर्ट्स के अंदर इस मुल्क के लिए काम करना, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको मौका मिले और इंशाल्लाह ताला ये जरूर होगा। खसूसी तौर पर ये बच्चों और बच्चियों में स्कूल साइड पर जो है ऐसे प्रोग्राम्स करवाना, जैसे खेल से मुतल्लिक़, जिस तरह हॉकी है, क्रिकेट है या एथलेटिक्स के प्रोग्राम है, इसमें बच्चों की एक तो फजीक बेहतर होती है और कायदे आज़म का वो कॉल भी आप जानते हैं कि अगर जो है अपने मुल्क के हॉस्पिटल वीरान करना चाहते हो तो ग्राउंड आबाद कर लो। टूर्नामेंट में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को ट्रॉफी और इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन जुबैर के साथ अली रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। स्टेडियम फैसलाबाद की रौनकें बहाल करने के लिए PCB मुतहरिक। PCB टीमों का इकबाल स्टेडियम में फ्लड लाइट वनडे मैचेस के लिए लाइट्स का जायजा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुतहर्रिक होने पर फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम की रौनकें बहाल होने लगी। PCB हुकाम के मुताबिक 1 सितंबर से शुरू होने वाले वनडे कप में कौमी खिलाड़ियों समेत डोमेस्टिक खिलाड़ी भी जलवागर होंगे। शहरियों का कहना है कि वनडे कप फैसलाबाद में कराने के फैसले का खैर मकदम करते हैं। बहुत देर बाद अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को अपने शहर में देखेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने फैसलाबाद को मेगा इवेंट दिया। जी अल्हम्दुलिल्लाह PCB ने बहुत अच्छा काम कराया। स्टेडियम में जो हमको उम्मीद थी वो होगी, ये उम्मीद इंशाल्लाह पाकिस्तान के इधर मैच होंगे तो सारा इंतजाम किया है माशाल्लाह PCB ने। तो बाबर आजम भी आएगा, फ़खर ज़मान भी आएगा, रजवान भी आएगा, मोहम्मद आंबर भी आएगा, रौनक लग जाएगी इधर इंशाल्लाह पाकिस्तान में। चांस आ गई है, वैसे बड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं, बाबर आजम आ रहे हैं, जैसे कि
اور سب سے زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں ہم PCB کا جس نے یہ میچ کروائے ہیں. کافی دیر سے انتظار تھا ہمیں اس چیز کا, تو یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ فیصل آباد میں بھی بہت بڑے میچ ہو رہے ہیں. شائقین کرکٹ نے امید ظاہر کی ہے کہ قومی مقابلوں کے بعد PCB فیصل آباد میں انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی بھی یقینی بنائے گا. کیمرامین اشفاق بخاری کے ساتھ علی رضا، سٹی 41 فیصل آباد.